कि निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित लाइफ शाइन मेडिकल जाकिर नगर मानगो में किया गया। मैं सरफराज शाद आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर पर इस्तकबाल करता हूं। जमशेदपुर में यूँ तो कई सारे मेडिकल कैंप, आई चेकअप कैंप और इस तरह के स्वास्थ्य कैंप लगते रहते हैं जो निःशुल्क होता है। कई तरह की सामाजिक संगठनें अपने बैनर के तले इस तरह के कैंप का आयोजन करती है और गरीबों के बीच अपनी सेवा प्रदान करती है। स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित लाइफ शाइन मेडिकल जाकिर नगर मानगो में किया गया, जिसमें ब्रह्मानंदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर श्री एम अली के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने लगभग 160 लोगों की आँख रोग, हृदय रोग एवं कैंसर रोग का उपचार किया एवं कैंसर जांच, ईसीजी जांच, ब्लड ऑक्सीजन जांच, ब्लड प्रेशर एवं वज़न की जांच निःशुल्क की। ये हिंद फेयर वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से है। इसमें निःशुल्क जो है चिकित्सा का समय किया गया है, जिसमें कि है कैंसर है, ईसीजी है, शुगर की शिकायत है, ब्लड प्रेशर है इत्यादि बहुत तरह का समय लिया गया है। और ये हम लोग बराबर कैंप करते हुए आ रहे हैं हिंद वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से। और इसमें हम लोग चाहते हैं कि निःशुल्क जो है बराबर ये काम करते रहें और जहाँ तक हो गरीबों को या मोहताज को फायदा देते रहें। बस यही हम लोग कैंप सिर्फ गरीब लोगों के लिए कि हर तरह के लोग आगे? हर तरह के लोग के लिए, हर तरह के लोग के लिए। अगर अभी ईसीजी टेस्ट हो रहा है, अगर ईसीजी टेस्ट में किसी का फॉल्ट निकलता है तो फिर आगे क्या हो? आगे के लेकर के हम लोग फिर कमेटी में सोचेंगे इसके लेकर के। अगर किसी तरह की किसी को फॉल्ट निकल गया उसके लिए कमेटी हम लोग बैठेंगे और उसके लिए हम लोग सोचेंगे कि भाई इसके लिए हमको क्या करना होगा, नहीं करना होगा। कितने लोगों ने अभी तक आकर इलाज कराया है? अभी तक समझिए टोटल 50 आदमी हो गया है। कितने लोगों का ईसीजी हुआ है? ईसीजी टोटल जो है 4-5 आदमी का हुआ है। किसी का कोई फॉल्ट निकला ईसीजी? नहीं, अभी तक कोई फॉल्ट नहीं निकला है। अगर निकलने से हम लोग उसका समझिए। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम है मोहम्मद कमाल है और हिंद वेल फाउंडेशन के हम ट्रस्टी हैं। अभी तो यहाँ पर फ्री हेल्थ चेकअप कैंप करवा रहे हैं हम लोग हिंद वेलफेयर फाउंडेशन के थ्रू। और यहाँ सिप्तैन रज़ा खान साहब जो हैं शाहीन मेडिकल के ओनर हैं, उन्होंने हमारा फुल सपोर्ट किया है इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने में और बहुत ज़्यादा अपने तौर से इन्होंने हेल्प की है। और इस कैंप में ईसीजी करवाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ ही ब्लड्स जितने हैं, ब्लड शुगर, हेमोग्लोबिन चेकअप और ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम लोग ख़ास तौर से ये प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ये इस बात की अवेयरनेस भी हम लोग फैला रहे हैं और ये चेकअप भी इसी वजह से ख़ास तौर से किया जा रहा है। और चूँकि ये वर्ल्ड हार्ट डे है, अभी ये महीना उसी का चल रहा है, तो हम लोग ये प्रोग्राम इसी के लिए ऑर्गेनाइज़ किए हैं। और इंशाल्लाह आइंदा भी हम इसी तरह का प्रोग्राम करते रहेंगे, कैंप वगैरह करवाते रहेंगे ताकि लोग हमारी बातों से, हमारे काम से या हमारे अवेयरनेस से या इस कैंप में आकर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। कितनी महिलाएं आई अब तक का कैंसर टेस्ट कराने? अभी तक तो बहुत सारी आई हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से 35 लोग हैं। अब उस पर मैं नहीं बता सकती हूँ कि किसका क्या रिपोर्ट आई है, वो बाद में देखने पे पता चल जाएगा। क्या लगता है आपको इस तरह की जो कैंप लगती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, कभी हेल्थ चेकअप कैंप, कभी आई चेकअप कैंप, तो इस तरह के कैंप सरकार को लगाने चाहिए, लेकिन देखा जाता है खासकर इस मानगो में कि
जो ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल ऑर्गेनाइजेशन, वो सिर्फ कैंप लगाती है और सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता है इस इलाके में? देखिए, सरकार का मामला तो सरकार जाने, बिल्कुल सरकार को लगाना ही चाहिए। अगर वो नहीं लगाती है या वो इस मामले में नज़रअंदाज कर रही है तो मैं तो यही चाहूँगी कि सरकार इस तरफ ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि हम छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग कितना कर सकते हैं। अगर सरकार इसमें हेल्प करेगी तो मेरे ख्याल से ये मोर इफेक्टिव होगा। चुनाव के टाइम अक्सर यह कहा जाता है कि मोहल्ला क्लिनिक खुला जाएगा, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं मोहल्ला क्लिनिक का बात ही खत्म हो जाता है। देखिए, अगर इस तरह की बात होती है तो हम लोगों को चाहिए कि प्रोटेस्ट करें। इस बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें कि अगर ये बात हो रही है कि मोहल्ला क्लिनिक खुलनी चाहिए तो बिल्कुल खुलनी चाहिए। इसके लिए हम लोग खुद जो है वो दूसरों को अवेयर करके इसके लिए प्रोटेस्ट भी करेंगे। आपको अक्सर देखा जाता है अलग अलग तरह के कैंप्स में, कल भी आपको एक प्रोग्राम में देखा गया, तो क्या ये मानगो नगर निगम चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं? जी नहीं, शायद आपने नहीं देखा होगा। मैं आज से नहीं, ये ज़माने पहले से मैं यही काम करती आ रही हूँ। मेरा मकसद लोगों की भलाई करना है, उनकी सेवा करना है, ठीक है। और मैं ये नहीं समझती हूँ कि ये मोहल्ला मेरा है, मेरे लिए तो ये सारी दुनिया मेरी है। मेरी तरफ से अगर किसी का भला होता है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मैं ये काम अपने नाम के लिए नहीं बल्कि लोगों को फैज़ पहुंचाने के लिए कर रही हूँ। तो आने वाले चुनाव में आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह अगर जनता ये चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि मैं करना बहुत कुछ चाहती हूँ, फंड की कमी की वजह से नहीं कर पाती हूँ। इंशाअल्लाह अगर मैं ये चुनाव जीत भी गई और मुझे फंड गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए या नोटिफाइड से मिल जाए तो फिर मैं और अच्छी तरह से लोगों की सेवा कर सकूँगी। रज़ा खान, शाहीन नर्सिंग होम का ऑनर, रोड नंबर 3 ओल्ड पुलिया रोड में आज हमारी तरफ से नया कैंप आयोजन किया गया है। इसमें बहुत तरह के बीमारी के आपके फ्री मुफ्त कैंप में इलाज चल रहा है, और जैसे हार्ट का क्या हो गया, और आई का टेस्ट, थायराइड का ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, ये सब सारे टेस्ट मुफ्त में किया जा रहा है। जो लोग जैसे गरीब लोग हैं जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब फ्री में नहीं इलाज हो पा रहा, उनके लिए ये हम लोग फ्री कैंप गए हैं। और हमारे साथ मैडम आयशा खान हैं, वो भी हमारे साथ कर रही हैं। और आगे भी इस तरह का कैंप हम लोग चाहेंगे कि हमेशा ये होते रहें। रोड नंबर 3 में है आपका कब्रिस्तान रोड, शाहीन नर्सिंग होम, वहाँ पे ये कैंप हमेशा होते रहेगा। मुफ्त इलाज, मुफ्त चेकअप।